मेरा बॉलीवुड वाला जवाब है इसका फैशन बहुत अच्छा। मेरी नौजवान बहन भी भाग रही है बॉलीवुड के पीछे, इसका फैशन बहुत अच्छा। मगर मैंने कहा कलमा पढ़ने वालों, खुदा की कसम अगर फैशन पे भी जाओगी ना तो तेरे नबी का जो फैशन है वो दुनिया में निराला है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने फैशन से ये खुद ही संतुष्ट नहीं है तो तू क्या संतुष्ट होगा? ये खुद ही संतुष्ट नहीं है तो तू क्या संतुष्ट होगा? बॉलीवुड का पहले फैशन निकला चौड़ी पैंट, बहुत थोड़े थोड़े पैच होते थे, इन्हें खुद ही अच्छी नहीं लगी फिर चुस्त वाली ले आए। बोलो बदला कि नहीं बदला इनका फैशन? बोलिए बदला कि नहीं बदला? किसी हीरो ने पीछे के बाल बढ़ा के बड़े कर लिए, इन्हें खुद ही अच्छे नहीं लगे, किसी ने आगे के बढ़ा लिए, किसी ने साइड को छड़वा दिया। मुझे बताओ कोई एक फैशन है इनका? मुझे बता दो अगर हो एक फैशन है। ये अपने फैशन से खुद ही मुतमईन नहीं है। और इस्लाम का फैशन ऐसा लाजवाब है, 1400 साल पहले भी इस्लाम में दाढ़ी थी, आज भी इस्लाम में दाढ़ी है। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। कल भी एक मुश्त दाढ़ी थी, आज भी एक मुश्त दाढ़ी है। इस्लाम का जो फैशन कल था, इस्लाम का वही फैशन आज है। इस्लाम कल भी लाजवाब था, इस्लाम आज भी लाजवाब है। जश्न मीलादुन नबी मज़हबे इस्लाम मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। इस्लाम का फैशन वही है जी। बताओ दाढ़ी बदली तो नहीं है ना? वही दाढ़ी है। एक मुश्त कल भी थी, एक मुश्त आज भी है। एक मुश्त कम कल भी अच्छी नहीं थी, जायज नहीं थी, आज भी जायज नहीं है। और खुदा की कसम यही तो इस्लाम का कमाल है। दाढ़ी कल भी खूबसूरत लगती थी, आज भी खूबसूरत लगती है। एक बात बताऊं जी, कल के हीरो दाढ़ी बनाते थे और आज हीरो भी दाढ़ी रख रहे हैं। बहुत से नौजवान भी दाढ़ी रख रहे हैं। वो दाढ़ी नहीं रख रहे सुन्नत, वो यूं रख रहे हैं कि फिल्म वाले की। जी सही बता रहा हूं मैं। तो मैंने कहा इनके पीछे भाग रहा, जब तक तो इनका फैशन करेगा ये बदल देंगे। तुम ढीली पैंट सिलवाओगे ये पैंट कर देंगे, बेकार हो गई थी। अरे हो गई कि नहीं हो गई? तू तंग सलवार का ना निपटेगा जब तक ये ढीली कर देंगे, तेरी ढीली बेकार हो गई। अरे बोलो इन हमारी माँ पूरे पूरे धानों में पूरे गेहूं की फसलों में निकल गई, मगर इनके सूटों की अभी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, इसलिए कि जब तक ये बना के निपटी तब तक मार्केट में पुराना हो गया। हकीकत नहीं, हंसने की बात नहीं, बात सही है। सही है। और मेरे भाई एक बात बताओ, कम से कम 3 क्विंटल धानों में एक सूट मिलेगा मामूली सा, और 3-4 सूट बना लिए तो मामूली से काश्तकार की पूरी फसल गई के लिए। मुझे बताओ जी। तो मेरी बहनों कहाँ जा रही हो तुम? जिंदगी भर रहोगी परेशान की परेशान, रहोगी परेशान की परेशान। अगर तुम इस्लाम को फॉलो करोगी तो इस्लाम में कल भी पर्दा था, इस्लाम में आज भी पर्दा है। इस्लाम का फैशन कल भी लाजवाब था, इस्लाम का फैशन आज भी लाजवाब है। क्या कल भी लाजवाब था और आज भी लाजवाब। दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया कहीं भी चली जाए मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया तरक्की करने के बाद फिर बाद में यही कहेगी हाँ तेरा इस्लाम ही सच्चा है। दुनिया कहेगी हाँ तेरे इस्लाम का तरीका ही लाजवाब है। दुनिया यही कहने पे मजबूर हो जाएगी। और जलसे में आने वालों दुनिया के कल्चर को अपना के देखो, दुनिया के तरीके को अपना के देखो, मगर खुदा की कसम एक दिन वो आएगा कि ये तरीका तुझे खुद ही बुरा लगने लगेगा। दुनिया का तरीका खुद ही बुरा लगने लगेगा। हाँ आज अगर पुराने वाले कपड़े अगर आप पहनोगे तो वो खुद ही तुम्हें बुरे लगेंगे। यार ये फैशन तो चल ही नहीं रहा है। पहले चली बहुत नीची शर्ट, बहुत नीची, अब इतनी ऊंची चली कि कमर नजर आ रही है। बात है कि नहीं है?
इतनी ऊंची चली, कमर नजर आ रही है। मुझे बताओ मुसलमानों, शर्म की बात है कि नहीं है? ये दुनिया का फैशन है, ये दुनिया का लिबास है। अगर इतना ऊंचा तुमने शर्ट पहन लिया कि तुम्हारी कमर नजर आ रही है, वो नाक के नीचे का हिस्सा नजर आ रहा, तो मेरे नौजवानों ये हराम है। और मस्जिद में लोग उस शर्ट को पहन के चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ते हैं और जब रुकू में जाते हैं ना तो उनकी कमर नजर आ रही होती है। जलसे में आने वालों ये हराम है। तुमने किसको अपनाया है यार? इनके तो पहनावों में भी शर्म आती है। अल्लाह की कसम, मदीने के मुस्तफा के कल्चर को अपना के दे, मेरे नबी का पहनावा अपना के दे, ना यहाँ शर्म आएगी, मरने के बाद शर्म आएगी। बेशक होगा ना वहाँ शर्म। मसला ये है कि आज पता नहीं क्यों हम भाग रहे हैं इधर। कितना भागोगे तुम इस कल्चर की तरफ, कितना भागोगे? आओ मैं बताता हूँ। अगर दुनिया का कोई इंसान तुझसे ये कहे कि दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, मुसलमान तू किसकी बात करता है? तू किस इस्लाम की बात करता है? दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली कि चांद पे चली गई और तू अभी 1400 साल पुरानी बातों में लगा है। तो जवाब दे देना, दुनिया के इंसान कान खोल के सुन ले। यही तो कमाल है मेरे इस्लाम में, यही तो कमाल है मेरे मजहब में कि 1400 साल हो गए मगर फिर भी इसका कोई काम पुराना नजर नहीं आता है। मजहब इस्लाम का जब भी अमल करो तो खुदा की कसम जब भी मजा आता है वो कभी पुराना ही नहीं लगता है। ये जलसे में आने वालों सुनो, अगर कोई तुमसे ये कहे कि तू 1400 साल पहले इस्लाम की बात करता है, आज तो तरक्की का जमाना है, आज तो जदीद जमाना है, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। देखो देखो साइंसदान चांद पे पहुंच गए हैं, कोई चांद पे घर बनाने की बात कर रहा है, कोई चांद पे होटल बनाने की बात कर रहा है, कोई चांद पे जिंदगी गुजारने की बात कर रहा है। अरे लोग चांद पे पहुंच गए, तू 1400 साल पहले की बात करता है। तो आंखों में आंखें डाल के फरीदपुर के जलसा में आने वालों जवाब दे देना, दुनिया के इंसान चांद पे जाना तुझे मुबारक हो। अरे हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है, तू तो आज चांद पे पहुंचा है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले मक्का में खड़े हो गए, अपनी उंगली को हिलाया तो चांद के तो टुकड़े कर दिए गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलादुन नबी, मौजूदाते मुस्तफा, जश्न आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कानपुरी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मेरा नबी तो वो है चांद पर जा। देखो दुनिया चांद पर जाने की बात कर रही है, इससे आगे नहीं। जी जी, नबी ने तो चांद के टुकड़े कर दिए। मुकाबला कर सकती है मेरे नबी का? बोलिए, कोई मुकाबला है मेरे नबी का? दुनिया अगर तुझ में ताकत हो तो टुकड़े करके दिखा चांद के। अरे क्या जी, आप करो चांद पे चले गए जी, हम तो बड़ी तरक्की कर गए। और भाई तू चांद पे चला गया, ये तरक्की नहीं है। मेरा नबी तो अगर उंगली हिला तो 2 टुकड़े कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं चांद पे जाने वाले को ज्यादा फॉलो करूं या चांद के 2 टुकड़े करने वाले को फॉलो करूं? जिसने चांद के 2 टुकड़े किए उसे ना फॉलो करूं मैं?